हमारे साथ हैं वर्षा गायकवाड़ जी, जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इनको उत्तर मध्य मुंबई से उम्मीदवारी मिली है, जबकि ये चाहती थी दक्षिण मध्य मुंबई से उम्मीदवार बनना। बताइए कि अभी आपका सडनली जो क्षेत्र है वो चेंज किया गया है, इसको कैसे देखते देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की बहुत ऋणी हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे लगातार मौके दिए हैं। आज मैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ, 4 बार विधायक हूँ। ये सब जो कुछ मुझे मिला है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है और इसीलिए मैं आदरणीय खरगे साहब का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और रमेश जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आज मैं सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब से भी मिल के आई। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि वर्षा को खासदार बना के भेजेंगे। साथ ही मैं आने वाले दिनों में आदरणीय शरद पवार साहब को भी मिलने वाली हूँ। तो मैं बहुत ऋणी हूँ कि पार्टी ने मुझे ये मौका दिया और जिस बात आप कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता काम करता है वो बिल्कुल चाहता है कि उसको सीट मिलनी चाहिए। वैसे मैंने भी मांगी थी और जहाँ तक बात है तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पार्टी के प्रति एकनिष्ठता और पार्टी के विचारों के प्रति, विचारधारा के प्रति एकनिष्ठता, ये मेरी पहचान है। जब पार्टी ने कहा कि दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के, अनिल देसाई जी को देने का निर्णय हुआ है, उसका मैंने स्वागत किया। उनके प्रचार के लिए भी मैं लग गई और आपको मालूम है कि उनके लिए पदयात्रा भी की और कई सारी मीटिंग भी मैंने ऑर्गेनाइज़ की चारों डिस्ट्रिक्ट में। तो जब पार्टी का कोई आदेश आता है, सत्ता मिले या सत्ता नहीं मिले, टिकट मिले या टिकट नहीं मिले, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और वर्षा गायकवाड़ की फैमिली से जो है, जो एक चीज़ हमको मिली है वो है विचारधारा के प्रति समर्पित भावना रखना। तो मुझे ऐसा लगता है जब पार्टी ने मुझे उत्तर मध्य मुंबई का कैंडिडेट बना के डिक्लेयर किया है, मुझे आने वाले दिनों में उत्तर मध्य मुंबई की जनता के बीच जाना है। उनको जाके बीच में मुझे बिल्कुल इस बात का मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, लड़ाकू नेता हूँ और साथ-साथ में आपको पता है कि जनसंपर्क में भी मैं बहुत यकीन रखती हूँ। तो मैं लोगों से जुड़ना चाहूँगी, लोगों का प्यार चाहूँगी, लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी और जहाँ मुझे मौका मिला है, वहाँ के लोगों के प्रश्नों को मैं आने वाले दिनों में संसद में उठाने का भी काम करूँगी। यही मुझे लोगों से कहना है। हैं? दक्षिण मध्य मुंबई की सीट की अगर बात करें तो आपकी पुश्तैनी सीट रही है, आपके पिताजी वहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, आप वहाँ से विधायक हैं। और जब ये शिफ्ट हुआ है तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। बताया जाता है कुछ नेता भी नाराज़ हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं ऐसा लगता है क्योंकि दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई में सिर्फ़ 200 मीटर का फ़ासला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस मतदार संघ की आप बात कर रहे हैं, जो मेरा धारावी मतदार संघ की बात कर रहे हैं, उसमें और बांद्रा में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ़ एक ब्रिज है, जो शायद 100 मीटर से भी कम डिस्टेंस का है। तो हमारे दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बहुत लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जहाँ तक दक्षिण मध्य मुंबई की बात है या मैं मुंबई की अध्यक्षा हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि 6 की 6 सीटें जो है महाविकास आघाड़ी जीते। उत्तर मध्य मुंबई के लिए भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड से आएँ और जैसा आपने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी से मिल रही हूँ, सभी का आशीर्वाद ले रही हूँ, सभी को कल मैंने फ़ोन किया है और आने वाले दिनों में हम सब मिल के साथ में जाएँगे और महाविकास आघाड़ी की एक ताकत है और जब विचारधारा से कोई चीज़ लड़ते हैं तो उसमें मुझे मालूम है कि हमारी विचारधारा सत्य की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है और सामने जहाँ तानाशाही और दड़पशाही है, हम लोकशाही को लेके चल रहे हैं, इस भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति को जिस तरह से नीचे आने का काम इन्होंने किया है मोदी शाह की सरकार ने, तो गद्दारों को बिल्कुल हमारे महाराष्ट्र की राजनीति ने कभी पसंद नहीं किया है। तो इस बार दिखा देंगे संविधान के लिए, लोकशाही के लिए और महाराष्ट्र की सुसंस्कृत संस्कृति के लिए इस बार वोट होगा। वर्षा गायकवाड़ जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्योंकि अगर उस सीट की बात करें तो 2 बार से कांग्रेस उस सीट से हारती रही है। करीब 70-80 हज़ार का मार्जिन रहता है। तो उसको कैसे भरेंगी और मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएँगी? देखिए सबसे बड़ी बात है जैसा मैंने आपको कहा कि आपने सही कहा कि लेकिन उससे पहले कांग्रेस के सांसद चुन के आते थे। मुझे याद है 2004 में जब मेरे पिताजी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा था तो मेरे पिताजी उत्तर मध्य मुंबई से ही लड़े थे, जब जायंट किलर करके कहलाए थे। मैं काम करती हूँ, मुझे सभी चीज़ों की अच्छी खासी समझ है। जैसे मतदार संघ के प्रश्न अगर अब आप पूछेंगे तो स्लम का प्रश्न अलग है और कलीना में जो इंडिया की जो है अपनी एयर इंडिया की कॉलोनी, उसके लिए भी मैंने लगातार आवाज़ उठाई थी, असेंबली में भी आवाज़ उठाई थी और इसलिए आवाज़ उठाई थी कि जीवीके के माध्यम से चलने वाला एयरपोर्ट जब अडानी के पास गया तो लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, उस ज़मीन पे नज़र किस तरह से, वो सवाल भी मैंने असेंबली में उठाए थे जो कलीना मतदार संघ के थे। मैंने बांद्रा का एमएसआरडीसी का इशू भी उठाया था, मुझे उसकी भी पता है। स्लम के विषय तो मुझे अच्छी तरह से
पता है, मुंबई महानगर पालिका के, और पार्लियामेंट में सबसे बड़े जो विषय है आज जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी चाहिए, दुर्भाग्यवश उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, वो बेरोजगारी, महंगाई और महिला के जो विषय है महिला अत्याचार के, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस देश में राजनीति जात धर्म की हो गई है और कहीं ना कहीं इस देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सलों का हम भुलाने का काम ही सरकार कर रही है। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक बन के आना होगा और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी का जो घोषणा पत्र आया, जो हमारा न्याय है, उस न्याय को लेके हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को आश्वस्त करेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ने का काम करेगी, महाविकास आघाड़ी जो है इसमें आप सबका साथ देगी। आपके सामने महायुति से अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, तो आपको कहीं एक डर भी है कि कोई बड़ा स्टार कैंपेनर न बीजेपी उतार दे या कोई बड़ा नेता न उतार दे या पूनम महाजन कोई चैलेंज मानती हैं? किसको चैलेंज मानती है? नहीं, ये लड़ाई कोई वर्षा गायकवाड़ वगैरह तो किसी व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। और जहाँ एक तरफ लोकशाही के विचार है, वहाँ सामने हिटलरशाही और दड़पशाही के विचार है। जहाँ एक तरफ मनुवाद है, वहाँ दूसरी तरफ आपको मालूम है लोकवाद है। तो ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है और जिस तरह मैंने कहा ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कि जब बात आती है कि मंगलसूत्र की देश के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जो कोठी थी इलाहाबाद की, वो देश के लिए समर्पित की। जब चाइना का युद्ध था तब इंदिरा जी ने अपना ज्वेलरी, दागिने जब जो है वो देश के लिए समर्पित किए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ मोदी जी, देश में शहादत का नाम आता है तो महात्मा गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम आता है। मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि कोविड में जितने लोग मरे उसके मंगलसूत्र की बात क्यों नहीं करते आप? जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, किसानों ने आत्महत्या की, उनके मंगलसूत्र की बात क्यों नहीं करे आप? जब बेरोजगार लोग हो जाते हैं, उनकी महिलाओं के ऊपर जो खच के युवा आज पढ़ाई कर नहीं सकता है क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिल रही नहीं है, तो उसकी क्यों ये बात आप कर रहे हो? तो देश में जो समस्या है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। झूठ बोलना बीजेपी की आदत है, सब्जेक्ट छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट पे बात करना बीजेपी की आदत है। हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे और लोगों को न्याय दिलाने